नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज जो हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023-24 के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी आ चुकी होंगी और वो आपको फिर से मैं आपको एक बार वही बताना चाहूँगा कि वो फिर से आपको डराने का काम कर रहे होंगे कि अब फॉर्म जो पड़ चुके हैं वो 50 लाख के समथिंग हो चुके हैं, तो फिर कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो गया, बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया। तो उसी के विषय में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले हम फॉर्म के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको एक बार सही सही आंकड़े बता देता हूँ कि अभी आज तक कितने फॉर्म पड़े हैं। लेटेस्ट जो मैंने फॉर्म की डिटेल्स निकाली है वो कितने फॉर्म पड़ चुके हैं। तो एक्चुअल में कहा जाए कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एक हिस्ट्री क्रिएटेड भर्ती तो बन चुकी है। हिस्ट्री क्रिएटेड मीन्स जैसे कि भर्ती पहली बार इतिहास में इतनी बड़ी भर्ती आई है, तो जाहिर है भाई फॉर्म भी फिर उसी हिसाब से पड़ेगा। तो फॉर्म भी उसी हिसाब से इतिहास में पहली बार इतना फॉर्म उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में अब देखने को मिल रहा है, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि इस बार जो फॉर्म पड़े हैं। तो सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं। आपके जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं इसमें 48,03,165 रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुके हैं। लेकिन साथियों, ये सिर्फ मात्र एक रजिस्ट्रेशन है और आगे मैं ये भी बताऊंगा कि कंपटीशन आज भी लो है, कंपटीशन अभी भी लो है। तो उसकी कई वजह है, 3 वजह है, उसकी तीनों वजह मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो में बने रहे। और आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए साथियों, तो हम बात करते हैं जिसमें 10% कैंडिडेट ऐसे होते हैं साथियों, 10% कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो अपना रजिस्ट्रेशन कर देते हैं लेकिन फॉर्म को कंप्लीटली फिल नहीं करते हैं, यानी कि फीस वगैरह नहीं कटाते हैं, जिनको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होता ही नहीं है, जिन्होंने कभी बुक उठाई नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ 60,000 भर्ती देख के फॉर्म की तरफ मन को उनका ललचा जाता है, लालच में आ जाते हैं और फिर फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन बाद में फीस कटाने की बारी आती है तो मन उनका गवाही देता नहीं है, फिर वो फॉर्म को कंप्लीट ही नहीं करते, यानी कि 10% लोग ऐसे हो जाते हैं। अगर हम बात करें 48 लाख में से 10% अगर हम बात करें तो 4,80,000 से लेके 5 लाख के बीच में ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने फॉर्म को कंप्लीटली फिल नहीं किया होगा। तो हम माने कि 48 लाख रजिस्ट्रेशन में से 5 लाख अगर हम माइनस कर दे तो तब भी 43 लाख फॉर्म आपके बच चुके हैं। अभी भी 43 लाख फॉर्म ऐसा मान के चलिए कि अभी तक सबमिट हो चुके हैं, फाइनल सबमिशन 43 लाख को मिल चुका है। लेकिन एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 43 लाख आज भी साइट वेल चल रही है, ऐसे जैसे स्टार्टिंग में साइट चली थी वैसे ही आज भी साइट वेल चल रही है। और साइट में अब फिर भी आज का दिन बाकी है, तो जिसमें आप 2 लाख कंप्लीट फॉर्म और मान के चलिए कि 2 लाख फॉर्म और पड़ सकते हैं। तो हम फॉर्म की संख्या मान के चलेंगे 45 लाख। अब इसके बाद मैं बात करूंगा कि हाँ, कंपटीशन आज भी कम है, क्यों है, ठीक है। तो हमने जो एक्सपेक्टेड फॉर्म की संख्या मानी है वो 45 लाख मानी है। कहीं ना कहीं एसएससी जीडी के बराबर फॉर्म की संख्या हो गई है। एसएससी जीडी में समथिंग 47 लाख के बराबर फॉर्म अप्लाई हुआ है इस बार, और यहाँ बराबर में ये पहुंच गया उत्तर प्रदेश पुलिस, एक अकेला स्टेट इतना लेके गया है कि 45 लाख फॉर्म लेके गया है। इसमें फॉर्म पड़ने की बड़ी वजह ये रही है साथियों कि इसमें बहुत 5 साल बाद भर्ती आई है। तो 5 साल बाद जो भर्ती आई है तो जिसको भी मौका मिला है उसने उठा के फॉर्म को फिल कर दिया है। और जो उत्तर प्रदेश से लगे हुए अदर स्टेट के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अदर स्टेट के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे कि अगर हम बात करें उत्तराखंड में उधम सिंह नगर हो गया जो हमारे मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट से लगता है। एक नॉर्मल सी बात बता रहा हूं मैं, एक जहां तक जानकारी है वहां बता रहा हूं। बिहार के कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स होंगे जो पूर्वांचल के उत्तर पूर्वांचल वाले जो उत्तर प्रदेश से लगते होंगे, उन्होंने भी इसमें फॉर्म फिल किया होगा। और इधर झांसी वाला एरिया जो मध्य प्रदेश के कैंडिडेट्स होंगे, उन्होंने भी उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,244 पद देख के फॉर्म को अप्लाई किया होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जनरल हमारे उत्तर प्रदेश का जनरल हो चाहे वो फिर अदर स्टेट का जनरल हो, बराबर कट ऑफ जाती है, तो इसलिए वो जनरल में आके फॉर्म अप्लाई करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो एक बड़ी वजह ये हो गई जिसमें फॉर्म ज्यादा अप्लाई हुए हैं, ठीक है। दूसरी बड़ी वजह हम ये बताएंगे साथियों, एज रिलैक्सेशन कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह रही है फॉर्म अप्लाई करने की, ठीक है। क्योंकि जो 3 साल की एज रिलैक्सेशन है, जिन लोगों ने तैयारी भी छोड़ दी थी, जिन लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में हम फॉर्म को भर पाएंगे, कहीं ना कहीं एक एज रिलैक्सेशन का नोटिफिकेशन आने के बाद उन लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया, तो एक बड़ी संख्या, बड़ी तादाद में उनके फॉर्म भी अप्लाई हुए हैं। तीसरा मैंने आपको बता दिया कि लॉन्ग टाइम फॉर वैकेंसी के लिए लंबा समय का इंतजार करना भी एक कहीं ना कहीं फॉर्म की संख्या को बढ़ा रहा है। क्योंकि जैसे मान लीजिए मेरी एज अगर 22 साल भी 22 साल थी और फिर मैं भर्ती का इंतजार कर रहा था, और फिर कहीं ना कहीं
फिर 5 साल बाद भर्ती आई, 60,000 भर्ती आई, और फिर 3 साल का एज रिलैक्सेशन भी मिल गया। तो फिर मैंने फॉर्म को कंप्लीट कर दिया, चाहे मेरी तैयारी है या नहीं है। तो साथियों ये बड़ी वजह रही है। बाकी एग्जाम आज मैं बता रहा हूँ, एग्जाम स्लो या जस्ट मतलब एग्जाम इसका ज्यादा हाई लेवल का आता नहीं है, मॉडरेट एग्जाम आएगा, मॉडरेट ही आएगा, और कट ऑफ भी जितनी मैंने बताई है उससे ज्यादा कट ऑफ जानी है नहीं। आप लिख के ले लो ये चीज कि जनरल का कैंडिडेट अगर कोई है और 200 नंबर तक ला रहा है, तो आप 210 200 तक अगर आप ला रहे हो तो आप अपना सिलेक्शन मान के चलें। आप तैयारी में जुटे रहे, आप किसी की वीडियो देखकर डीमोटिवेट ना हो कि 240 और 245 का टारगेट पकड़ने में आप लगे रहें और आप अपनी तैयारी भी पीछे से छोड़ दें। ठीक है साथियों, तो ये थी आज की जानकारी कैसी लगी? जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपकी लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। जय हिंद।